चलिए शुरू करते हैं। रूस और तेल सप्लाई के इस पूरे विवाद को विस्तार से समझने के लिए हमें इसके पीछे की राजनीतिक, आर्थिक दबाव और भारत पर पड़ने वाले असर को तीन मुख्य हिस्सों में देखना होगा। यहाँ रूस ने 1 अप्रैल 2026 से नो कैप नो ऑयल नीति लागू की है। रूस ने साफ कर दिया है कि वह अपने तेल नीति को अब और सख्त करने जा रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण G7 देशों द्वारा रूस पर लगाया गया प्राइस कैप है। विवाद की मुख्य जड़ें देखें तो पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस अपना तेल एक तय कीमत से ऊपर न बेचे ताकि युद्ध के लिए रूस के पास पैसा न पहुंचे। बदले में रूस का जवाब है, रूस का कहना है कि जो भी देश इस प्राइस कैप का पालन करेगा उसे 1 अप्रैल से एक बूंद भी तेल नहीं दिया जाएगा। रूस इसे अपनी संपूर्ण प्रभुता पर हमला मानता है। भुगतान का नया तरीका, रूस अब केवल रूबल या अपनी मनपसंद मुद्राओं में ही भुगतान स्वीकार करेंगे। मनपसंद मुद्राएं जैसे चीनी युआन और भारतीय रुपया है। जो देश डॉलर में पेमेंट करना चाहते हैं, रूस उनके लिए सप्लाई बंद करने की तैयारी में है। नो कैप नीति देखें तो इसका मतलब है कि एक कैप लग जाएगी कि उसके ऊपर आप तेल नहीं बेच सकते। 1 अप्रैल से क्या बदल रहा है? 1 अप्रैल 2026 से रूस की डिस्काउंट पॉलिसी और सप्लाई रूट में बड़े बदलाव होने की संभावना है। सप्लाई में कटौती, रूस ने ओपेक देशों के साथ मिलकर प्रतिदिन 5 लाख बैरल तेल उत्पादन कम करने का फैसला किया है। इससे बाजार में तेल की कमी होगी और कीमतें बढ़ेंगी। बीमा और शिपिंग पर पाबंदी को लेकर रूस अब उन जहाज़ों का इस्तेमाल नहीं करेगा जिन्हें पश्चिमी कंपनियों द्वारा बीमा दिया गया है। वह अपने देश के शैडोशिप्ड यानी गुप्त जहाज़ों के बेड़े का उपयोग बढ़ा रहा है। यूरोप को पूरी तरह ना, रूस अब यूरोप को पाइपलाइन के जरिए जाने वाला तेल भी बंद करने की ओर बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक बाजार में अफरा तफरी मच गई है। अब देखा जाए तो भारत पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और रूस फिलहाल भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर। इसके सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए तो डिस्काउंट का फायदा क्या रहेगा। क्योंकि रूस को पश्चिमी देशों में बाजार नहीं मिल रहा, इसलिए वह भारत को $15 से $25 प्रति बैरल तक छूट पर तेल दे रहा है। 1 अप्रैल के बाद यह डिस्काउंट और बढ़ सकता है। रुपया रूबल व्यापार, भारत और रूस अब डॉलर के बिना व्यापार कर रहे हैं। इससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सुरक्षित रहता है। भारत पर पड़ने वाले नकारात्मक पहलू देखें तो महंगाई का डर, अगर रूस के इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार जाती है तो भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 5 से 10 रुपये तक बढ़ सकते हैं। शिपिंग का खर्चा, पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के कारण तेल को रूस से भारत लाने में समुद्री किराया बढ़ गया है, जो तेल के अंतिम दाम को प्रभावित करता है। इससे निष्कर्ष क्या होगा? क्या पेट्रोल डीजल महंगा होगा? फिलहाल सरकार के पास तेल कंपनियों के जरिए कीमतों को स्थिर रखने का विकल्प है। यदि 1 अप्रैल के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव या रूस पश्चिमी विवाद और गहराता है तो कच्चे तेल की वैश्विक कमी भारत में भी महंगाई बढ़ा सकती है। एक खास बात देखें तो भारत अपनी रिफाइनरी क्षमता का उपयोग करके रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है और उसे रिफाइन करके वापस यूरोप को भेज रहा है, जिससे भारत को बड़ा आर्थिक लाभ भी हो रहा है। धन्यवाद।